आज रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं। प्रथम बालकांड से इसको हम आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। प्रथम सोपान है। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे भद श्रीमत् विश्वासरूपिणं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ते स्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम्य पुण्ये अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभम्। रामचरितमानस के प्रारंभ में हम ईश्वर की स्थिति करने से जो सारे कलेश हैं वो हमारी बुद्धि के और हमारी आत्मा के नष्ट हो जाते हैं, उनके विषय में कहा गया है। यन्माया सर्वते विश्वाखिलं ब्रह्मादेव असुरा यत् सद्वातरं मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा ये भ्रमे यत् पादवफलमेव हि भवाम्भोधये स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद् रामायणे नियतिं क्वचित् अन्तोऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धम् अतिमञ्जुलमातुनीति। ये रामचरितमानस का जो सोपान है, जो वाल्मीकि कृत रामायण से तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में और सर्वसाधारण के लिए जो दिया है, उसकी किसी अन्य ग्रंथ से तुलना नहीं की जा सकती। संसार में जो महान सिद्धियां हुई हैं, उनमें से तुलसीदास जो इस युग में हुए हैं, उन्होंने रामचंद्र जी के गुण को किस प्रकार से वर्णन किया है, इसका हम सहस्त्रों बदनों से भी वर्णन नहीं कर सकते। जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कर वर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहेन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नैन करो सुम मोर धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु समुदेह उमा रसन करुणा अयन जाय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। रामचरितमानस में जो उपमाएं दी गई हैं, उनको भी अनुपम कहा जा सकता है, जो इस संसार में अच्छे अच्छे बुद्धिमानों के कल्पना से परे हैं। जो गुरु का पद संसार में इस रामचरितमानस में दिया है, उसकी कहीं भी विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहे तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु की जो महिमा है ग्रंथों में गाई गई है कि गुरु ही भगवान से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। कहा है, बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा
अमीय मूर में चूरण चारो समन सकल भवरुज परिवारो सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंगल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी ये तिलक गुण गण बस करनी। गुरु की महिमा को एकलव्य जानते हैं, जिन्होंने मिट्टी की मूर्ति बना करके ही द्रोणाचार्य का जो पद अपने मन में स्थापित किया, और उसी प्रकार से जो त्रेता युग में हनुमान जी ने अपने शरीर के अंदर अपने श्री राम और वैदेही को धारण किया और संसार के जो विभिन्न प्रकार के अप्रमेय रूप थे वो उन्होंने कर दिखाए। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्ट ही होती दलन मोहे तम सोई प्रकाशो बड़े भागे उर्यावे जासु उभरे विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सूझे राम चरित मणिमानिक गुप्त भगत जहाँ जो जय खानिक यथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। गुरु की कृपा है कि हमें उन्होंने साक्षात ब्रह्म जो तीनों ब्रह्म हैं इनके लिए हमको ज्ञान कराया। जिस प्रकार से एक पेट के अंदर बच्चे की जो कीड़ा हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और किस प्रकार से वो अपने शरीर को धारण करता है, किस प्रकार जीव रहता है, उस पर हम कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो अंतरात्मा गुरु हैं उनकी क्रियाओं का भी हम नहीं बता सकते कि किस प्रकार से वो हमारे जो प्रयास हैं, हमारा जो ध्यान है उसको द्रग देंगे। गुरु पद रज मृदो मंजो अंजल नैन मीय द्रग दो सुविभंजन ती कर विमल विवेक विलोचन वरण राम चरित भव मोचन। हम अब गुरु जी के वर्णन के पश्चात जो धरती के महान देवता हैं ब्राह्मण, हम उनको सबसे पहले प्रणाम करते हैं। वंदो प्रथम महीश्वरो चरना मुहे जनित संशय सब हरना सृजन समाज सकल गुण खानी करूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। महीश्वर के पश्चात जो सुर समाज है, ये समाज ही परमात्मा हैं, और हर एक समाज की जो आत्मा है उसी में परमात्मा विराजमान है, ऐसा कहा गया है। हम सबसे पहले उन्हीं को अपनी वाणी से प्रणाम करते हैं। साधु चरितु सो चरितु कपासो निरस विशद गुण में फल जासो जो सह दुख पर छेद्र दुरावा बंदनीय जय जस जस पावा। साधुओं के जो चरित्र हैं वो सबको समान करने वाले शुभ होते हैं। जिस प्रकार से जो कपास का फल है नीरस होते हुए भी गुण में है, वो सभी के लिए अपनी नीरसता अपने पास रखता है, लेकिन जो गुण हैं वो संसार को प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार से वस्त्र आदि के रूप में वो समाज की रक्षा करता है। मुद मंगल में संतो समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो राम भक्ति जा सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलमल हरणी करम कथा रवनंदन बरनी हरिहर कथा विराज तुमेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये जो कथा है एक प्रकार से रविनंदनी है, यानी सूर्य की बेटी हैं, जो हमारे इस संसार को अलौकिक रूप से कल्याण करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। शंकर जी की जो कलाएं हैं
उनके सारे जो गुण हैं इस पावन गंगा में विराजमान हैं। हम सबसे पहले उनको भी प्रणाम करते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कथय लौकिक तीर्थ रावो, देय साध्य फल प्रगट प्रभावो। हमारे ग्रंथों में तीर्थों का जो प्रभाव वर्णन किया गया है वो अलौकिक है, और हम तीर्थों के प्रभाव को जानते हुए संसार के लिए जो कल्याणकारी है वो ग्रंथों में जो कहा गया है उसी को हम बांट रहे हैं, उसी का हम सेवन कर रहे हैं, जो संसार के सारे कलुषों को नष्ट करने वाला है। सुन समझे जन मुदित मन, मंजयति अनुराग, दे चार फल अछत तन, साधु समाज प्रियाग। जिस प्रकार से काम क्रोध मोह चारों ही ये फल हैं, इनमें शरीर अपने कर्मों के वश जो भी फल पाता है उसी प्रकार के से ये समाज में तीर्थों का प्रभाव अपने अपने कर्मों के अनुसार से छोड़ता है। मंजन फल पेखिए तत्व काला, काक होए पिक बकौ मराला, सुनिया चिरजे करे नहीं कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कहिए निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जो जड़ चेतन जीव समाना। ये यहाँ जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव हैं, जो इस धरती पर आए हैं, वो सब ईश्वर की औलाद हैं और अपने कर्म के विवश जो परिणाम देखते हैं उनमें जो सत्संगति की महिमा है वो सबसे अनुपम है, सबसे श्रेष्ठ है। उसी का वर्णन किया गया है, जिसको कि समय समय पर नारद जी ने भी बखान किया है। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सुई जानो सत्संग प्रभावो, लोकं वेद ज्ञान पावो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सुई फल सिद्धि सब साधन फूला। ग्रंथों में कहा गया है कि जो बुद्धि है वो ईश्वरीय देन है, उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन विवेक सत्संगति से होता है। जिसकी संगति अच्छी होगी उसके अंदर विवेक भी अच्छा ही होगा। सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सजन कुसंगत फरए, फणि मन सम निज गुण अनुसरहे। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमय सकुचानी। सुय मोसन कह जातु न कैसे, साक वनिक गुण गुण घन जैसे। जिस प्रकार से साधु की महिमा को नहीं बखाना जा सकता, उसी प्रकार जो हमारे तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी महिमा को भी नहीं कोई पंडित बखान सका है। और सत्संगति के विषय में कहा गया है, बंधु संतु समान चित, हित अनहित नय कोई। अंजलिगत शुभ सुमन ज्यों, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सुनिए। बाल विनय सुन कर कृपा, रामचरित रतुनि। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। साथियों, आज का प्रसंग यहीं समापन करते हैं। आगे मेरा ये चौपाल जो चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बार बार धन्यवाद।